और भी एग्जाम्स होते हैं हिंदी को लेकर या अपने ही स्टेट में होते हैं, तो ये किसके लिए है? ये सभी हिंदी सब्जेक्ट के लिए, मतलब हिंदी वाले जितने भी जो टीचर स्टूडेंट हैं सबके लिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो अब रीतिकाल को और किस किस नाम से जानते हैं और किस किसने नाम दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे हम? रीतिकाल का नामकरण, मतलब रीतिकाल को और किस किस नाम से जानते हैं। तो नामकरण विभिन्न विद्वान, ठीक है, विद्वानों के अनुसार, विभिन्न अनुसार रीतिकाल का जो नामकरण है वो अलग अलग विद्वानों ने बोला है, तो उनके नामकरण। अब सुनिए, यहाँ पर तो आएंगे आपके क्या नाम, और यहाँ पर आएंगे आपके प्रस्तोता। क्या आएंगे? प्रस्तोता। क्वेश्चन हमारा आ जाते हैं इससे, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि रीति काव्य, जो रीति काव्य नाम दिया है वो किसने दिया है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेडियसन ने। किसने बोला है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेडियसन ने, ठीक है। क्या कहा? रीति काव्य बोला है इन्होंने। किसको? रीति काल को। अगला है, जैसे हम कहेंगे, अगला है हमारा अलंकृत काल। क्या बोलेंगे? अलंकृत काल किसने दिया है? तो ये दिया है हमारा मिश्र बंधु ने। किसने? मिश्र बंधु ने। किसने दिया है? मिश्र बंधु ने दिया है। और मिश्र बंधु में इनके 3 भाई हैं। जो क्वेश्चन ये भी आ जाता है, कौन से इनके भाई नहीं है इनमें से? तो पहले हमारे कौन है? पहले है हमारे श्याम बिहारी। कौन है? श्याम बिहारी। दूसरे हैं हमारे सुख बिहारी। कौन है? दूसरे हैं हमारे सुखदेव है। क्या है हमारे यहाँ पर? सुखदेव बिहारी हैं, ठीक है। और तीसरे कौन से हैं? तीसरे हैं हमारे गणेश बिहारी। कौन है? गणेश बिहारी। इसमें से कृष्ण नाम दे देगा अदर कोई ऑप्शन में कि कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है, तो इसको भी हम ट्रिक से भी याद करेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला कौन से हैं। अगला बोला है इन्होंने रीतिकाल। तो रीतिकाल तो आपको सबको पहले से ही पता है। तो रीतिकाल का नाम दिया है हमारे रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया है। अगला है, अगला बोलेंगे श्रृंगार काल। क्या कहेंगे? श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल किसने दिया है? तो दिया है विश्वनाथ ने। किसने दिया है? विश्वनाथ ने। किसने दिया है? विश्वनाथ ने। ये इन्होंने श्रृंगार काल नाम दिया है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसने दिया? मिश्र ने दिया, ठीक है। अगला है, अगला क्या नाम दिया है? तो अगला है हमारा कलाकाल। कलाकाल किसने दिया है? तो रमाशंकर। किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल। किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल ने दिया है। और अगला है हमारा अंधकार। क्या बोला है? अंधकार काल। तो अंधकार काल किसने दिया है? त्रिलोचन ने। किसने दिया है? त्रिलोचन ने दिया है। तो यहाँ पर अब हम आगे बोलते हैं, तो क्या दिया है यहाँ पर? यहाँ पर इन्होंने रीतिकाल का नामकरण किया है। तो अगर हम कहें कि रीति काव्य, तो काव्य मतलब हमारा कोई भी उसकी क्या करना, उसकी रचना करना। तो रचना किसने की है? ग्रेडियसन ने। ये बस मैंने ऐसे ही बना दिया है क्योंकि इसको मेरे को पहले से ही याद था।
तो यहाँ इसको अगर याद करेंगे तो काव्य किसने, जॉर्ज ने, या फिर हम जॉर्ज काव्य कह सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा अलंकृत काल किसने कहा है, तो अलंकृत काल का है मिश्र बंधु। क्या, मिश्र बंधु। अब देखिए बिहारी जी, क्या यहाँ पे देखिए हर कहीं आपको बिहारी दिख रहा है, तो बिहारी जी क्या करते हैं, अलंकृत। अलंकृत का मतलब होता है कि वो, अच्छा अगर अलंकृत का शब्द निकालें तो होता है आभूषण। ये तो होता है आभूषण, मतलब किसी चीज के साज सज्जा। तो यहाँ पर क्या है, जो बिहारी जी हैं वो आभूषण पहनते हैं, अलंकृत अलंकृत पहने हुए हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अलंकृत क्या है, बिहारी जी हैं। अगला रीतिकाल। तो रीतिकाल तो आपको सीधी से पता है, तो कौन है, रामचंद्र शुक्ल। जहाँ भी रामचंद्र शुक्ल का नाम आएगा वो बात 100% श्योर हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे मुख्य लेखक माने जाते हैं। ऐसे ही अगला है श्रृंगार काल। श्रृंगार के बाद कहेंगे तो विश्व में जो महिलाएं हैं, मैट्रिक बना रही हूँ, विश्व में जितनी भी महिलाएं हैं ऐसी कोई महिला नहीं है जो श्रृंगार नहीं करती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो विश्व क्या करता है, श्रृंगार करता है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो क्या है, श्रृंगार काल है। ठीक, अगला है हमारा कला काल। तो कला देखिए, कला और रमा, इतनी बात समझ में आ गई। तो कला काल कहेंगे यहाँ। अच्छा एक चीज आपने देखी होगी, काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब हम सिर्फ शंकर जी को भी मानते हैं। काल है, महाकाल है। तो अगर मैं यहाँ पे महाकाल का नाम कर दूं तो महाकाल कौन हो जाएंगे, रमा शंकर। कौन हो जाएंगे, रमा शंकर। तो शंकर, रमा शंकर शुक्ल हो जाएंगे। इतनी बात याद हो गई। अच्छा अंधकार। अच्छा अंधकार, अगर त्रिलोचन मतलब आंखें, ये तो कहेंगे लोचन का मतलब क्या होता है, आंखें होता है। और त्रि मतलब जिसकी 3 आंखें हों। तो अगर लोचन नहीं होंगे किसी के पास तो क्या, जीवन अंधकार में होगा। कैसा होगा, जीवन अंधकार में होगा। तो फिर से ट्रिक देख लेते हैं। तो रीति काव्य किसने दिया है, ग्रेसन ने दिया है। ठीक, अलंकृत कौन पहनते हैं, बिहारी पहनते हैं। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल है। श्रृंगार, विश्व में श्रृंगार होता है। विश्व में जितनी महिलाएं हैं वो क्या करती, श्रृंगार करती हैं। कलाकाल, तो काल कौन है, शंकर जी हैं, रमाशंकर शुक्ल। अंधकार क्या है, त्रिलोचन शर्मा है, सॉरी त्रिलोचन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनको याद करते हैं, श्याम बिहारी, सुख बिहारी और गणेश बिहारी। अगर हम बात करें तो SSG, ठीक है ना, जहां पर SSC की बात करते हैं वहां SSG कर दीजिए। तो S मतलब श्याम, S मतलब सुख और मतलब G मतलब गणेश। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर SSG क्या है, श्याम बिहारी, सुख बिहारी, गणेश बिहारी। ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इतनी बात आपको याद हो गई होगी। अब हम कहेंगे कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं। रीतिकाल का जो प्रवर्तक है किसे माना जाता है। तो हम बात कहें तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं। तो रीतिकाल के प्रवर्तक, तो रीति काल के प्रवर्तक माने तो एक ही जाते हैं, भाई विद्वान है तो भाई नाम तो लेंगे ही लेंगे, है ना। तो रीतिकाल के प्रवर्तक हमारे कितने हैं, तो हमारे 3 माने जाते हैं। कैसे, 3। तो 3 कौन कौन से हैं, एक तो है कृपाराम। कौन से हैं, कृपाराम है। क्या है, कृपाराम है, जिनका समय कितना है, 1541 है। अच्छा इनको क्यों माना, ये क्यों मान रहे हैं भाई, ये प्रवर्तक क्यों माने जा रहे हैं, क्यों कि ये बोलते हैं कि क्रम के अनुसार काल, जैसे कि जो समय चलता आ रहा था, पहले आपका आया आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल। तो काल क्रम के हिसाब से, काल क्रम की दृष्टि से कहा जाए तो ये कृपाराम जी मुख्य माने जाते हैं। और क्वेश्चन बन जाए कि काल क्रम की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, तुम्हारे कौन है, कृपाराम है, जिनका समय कितना है, 1541 है। अगर दूसरी बात कहें तो कौन है हमारे, केशव दास बोलेंगे, केशव राम कह दो, केशव दास कह दो। इनका समय जो है वो 1555 है। अब इनको क्यों माना जा रहा है, इनको इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रचनाकार, ठीक, कौन, रचनाकार या व्यक्तित्व की दृष्टि से, किससे,
व्यक्तित्व की दृष्टि से माना जाए तो क्या है, केशव दास जी मुख्य माने जाते हैं। तो रचनाकार के माना जाए तो सबसे पहले रचना किसने की, केशव दास जी ने की। रीतिकाल की मानी जाए, शुरुआत यहाँ से है, तो कौन है, केशव दास है। कालक्रम के अनुसार कौन है, कृपाराम है। अब अगली बात आती है, अगले कौन है, अगले हैं हमारे चिंतामणि। कौन से हैं, चिंतामणि है। कौन है, चिंतामणि, जिनका समय कितना है, 1643 इनका समय है। जन्म कैसे, रचना काल बता सकते हैं। और अगला है, इसको ये अखंड परंपरा, ये क्यों माने जाते हैं, क्योंकि ये अखंड परंपरा से चलने वाले, अखंड परंपरा से चले हुए कवि माने जाते हैं। वो हमारे कौन है, चिंतामणि है। चिंतामणि को माना है, वो किसने माना है, चिंतामणि को माना है रामचंद्र शुक्ल ने। हमने आपको एक बात बताई थी कि जहां भी आपको रामचंद्र शुक्ल लिखे वही बात आपकी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, चिंतामणि को मान लिया है। और नगेंद्र ने किसको माना है, तो ये हमारे नगेंद्र हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनका थोड़ा ट्रिक बना देते हैं। जो रामचंद्र जी हैं, जो सीता जब वो रावण हरण करके ले गए थे सीता जी को, तो क्या वो चिंता में हो गए थे, कौन, रामचंद्र, कौन, रामचंद्र क्या हुए थे, चिंता में हो गए थे। ठीक है, अब केशव क्या है, नगेंद्र हैं। तो केशव को किसने माना है, नगेंद्र ने माना है। इतनी बात समझ में आ गई, इसका आप ट्रिक खुद बना लेना। तो ये क्या है कि कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से माना जाता है, केशव दास को किससे, ये रचनाकार की दृष्टि से, जिन्होंने पहली रचना की हो। और चिंतामणि किससे माना जाता है, अखंड परंपरा के लिए माना जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं, मुख्य बात आते हैं कि रीतिकाल के भेद कितने हैं। क्या है, रीतिकाल के भेद या रीतिकाल के प्रकार। रीतिबद्ध आता है, रीति सिद्ध आता है, रीति मुक्त आता है। इसमें क्या है कि रीतिबद्ध में जो है कि जहाँ पर जिस उस काल में जो लक्षण चल रहे हैं, जो धार चल रहे हैं, उनका प्रयोग करके जो कवि अपनी रचनाएं करते हैं। रीति सिद्ध में क्या है कि रीत में बनी हुई परिपाटी, मतलब रीति में तो है, रीति की परिपाटी में चल रहे हैं, लेकिन वहां पर अपने खुद के जो लक्षण हैं या उदाहरण हैं उनका प्रयोग करना। मतलब पुरानी परिपाटी थोड़ी सी बनी हुई, मतलब थोड़ा सा स्वतंत्र और थोड़ा सा बंधा हुआ। यहाँ पर क्या है कि रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त, मतलब रीति परंपरा जो पुरानी चली आ रही है उन रूढ़ियों को उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया और अपने अनुसार चलना। इतनी बात समझ में फिर से बताते हैं। यहाँ पर लक्षणों का उदाहरण का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर रीति की परिपाटी में बंद कर, लेकिन कुछ उसमें अपना कुछ ऐड करके, कुछ नया जोड़ करके जो अपनी रचना करना। यहाँ पे क्या है कि जो रीति परंपरा है उसको बिल्कुल छोड़ देना और अपने तरफ से अपनी नई रचना बनाना। तो यहाँ पर रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त की बात होती है। अब चलिए बात करते हैं कि रीतिबद्ध में और रीति सिद्ध और रीति मुक्त में कौन कौन से कवि आते हैं। कवि तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके EMRS एग्जाम में जो पूछे गए हैं कवि, हम उनके ही बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे आते हैं देव कवि। कौन आते हैं, देव कवि आते हैं। और फिर हमारे आते हैं कौन, फिर हमारे आते हैं भूषण। कौन आते हैं, भूषण आते हैं। और आते हैं हमारे पद्माकर। कौन आते हैं, पद्माकर आते हैं। और फिर इसमें से हम सिद्ध की बात करें तो सिद्ध में आते हैं हमारे बिहारी। कौन आते हैं, रीति सिद्ध में आते हैं हमारे बिहारी। और रीति मुक्त में आते हैं हमारे घनानंद। कौन आते हैं, घनानंद आते हैं। कौन आते हैं, घनानंद। और एक और है हमारे यहाँ पर कहेंगे सेनापति। कौन है, सेनापति। तो ये हमारे कवि हैं जो कि हम आगे इनको एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ये हमारा TGT PET का एग्जाम है तो डिटेल में हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवि हैं। इसमें से हमारे रीतिबद्ध में कौन है, देव हैं, भूषण हैं, पद्माकर हैं, सेनापति हैं। और रीति सिद्ध में बिहारी हैं और घनानंद हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, एक बार देख लीजिए। ठीक है, बाकी का हम आपको कल पढ़ाएंगे। एंड थैंक यू क्लास। अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा
और अगर क्लास पसंद आ रही है, उसमें कुछ और ऐड करना है, कुछ कमी है, आवाज़ नहीं आ रही है या फिर क्लियर नहीं दिख रहा है, जो भी चीज़ है कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू गाइस।